हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का पहला चैप्टर्स अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ये चैप्टर्स आपको आईआईटी गेट, आईआईटी जेम्स और सीयूटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल करेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो पहला लेक्चर्स इंडियन इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हाल ही में, ठीक है, अगर हम देखें कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा कंपाइल्ड बाय द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, दैट इज CMIE, इसके अकॉर्डिंग कि 7.1% 2023 फ्रॉम 8.1। ठीक है, तो ये डाटा जो आपको याद रख लेनी है, अभी लेटेस्ट डाटा है सितंबर का। ठीक है, किसके द्वारा कंपाइल्ड किया गया, दैट इज CMIE, मॉनिटरिंग सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट अकर व्हेन अ पर्सन हु इज एक्टिवली सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट इज अनेबल टू फाइंड अ वर्क। लेकिन एक क्वेश्चन आता है जहन में कि आखिर में हम अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलेंगे। ठीक है, किस आधार पे जो है हम कहेंगे कि ये पर्सन अनएम्प्लॉयड है। तो वैसे पर्सन जिसे काम करने की इच्छा है लेकिन उसे काम मिल नहीं रही है, अनेबल टू फाइंड वर्क्स। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को हम बोलेंगे कि ये पर्सन जो है बेरोजगार है। Unemployment is often used as a measure of the health of the economy. The most frequent measure of unemployment is the unemployment rate। और हम सब जानते हैं कि किसी भी देश का जो है एक वेल्थ क्या होता है, उसके वहाँ के पावर। ठीक है, मीन्स एम्प्लॉयड वर्कर्स। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे उतने ही ज़्यादा क्या होंगे कि अपने देश में जो है ज़्यादा हार्ड, मतलब कि उस नेशन में जो प्रोडक्शन जो है ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो जब प्रोडक्शन होगी तो इनकम होगी, तो फिर कहने के जीडीपी जो है काफ़ी ज़्यादा होगी उस कंट्री का। ठीक है, अगर लोग बेरोजगार ही रहे, काम ही नहीं मिल रहा, तो फिर वहाँ का जो प्रोडक्शन नहीं होगा, डिमांड नहीं होगा, तो फिर ऑटोमेटिकली जो है पूरी इकोनॉमी जो है फिर कोलैप्स हो जाएगा। तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है समझना। ठीक, तो unemployment is the most frequent measure of the unemployment is the unemployment rate, which is the number of unemployed peoples divided by the number of people in the labor force। ठीक है, labor force means कि वैसे लोग जो काम कर रहे हैं, ठीक है, जो अपने वर्क जो है अपने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में जो है वो अपने दे रहे हैं। ठीक है, तो उसको वो बोलते हैं क्या, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशंस। ठीक, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एनएसएसओ ने जो है डिफाइन किया एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को कुछ फॉलोइंग स्टेटस के बेसिस पे ऑफ एन इंडिविजुअल्स का। वर्किंग, ठीक है, वर्किंग का मतलब है एम्प्लॉयड, मतलब वो काम कर रहा है, इंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अनएम्प्लॉयड वो है, जैसे अभी मैंने कहा कि खोजता है काम को, कि काम मुझे कहाँ मिले। ठीक है, वो एबल है, सक्षम है करने के लिए, लेकिन उसे वर्क ही नहीं मिल रहा है, दैट इज मीन ही और सी इज अनएम्प्लॉयड अकॉर्डिंग टू एनएसएसओ definition। ठीक, नाइदर सीकिंग नॉर अवेलेबल फॉर द वर्क, दैट इज नॉट अ अनएम्प्लॉयड। अगर कोई व्यक्ति है, अगर इसे काम करने का इच्छा भी नहीं है, ठीक है, और इसे वर्क मिल भी नहीं रही है, तो ऐसे पर्सन को जो है अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते। ठीक है, अनएम्प्लॉयड का मतलब कि वो व्यक्ति जो काम करने के लिए सक्षम है, ठीक है, और वो चाहता है कि मुझे काम मिल जाए लेकिन उसे कोई काम ही नहीं मिल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे कि वो अनएम्प्लॉयड है अकॉर्डिंग टू एनएसएसओ। ठीक, द फर्स्ट टू कॉन्स्टिट्यूट labor force and the unemployment rate is the percentage of labor force that is without works। तो अगर हम अगर हमें कोई पूछे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज अनएम्प्लॉयड वर्कर डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स इनटू 100, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मतलब कितने रेट जो है आपकी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, कितने रेट से बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, कितने रेट से। So that is a formula for the unemployed worker, कितने लोग unemployed है divided by the total labor force in the economy into 100। So
इट विल गिव यू अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर द इकोनॉमी। ओके, अगर हम देखें कि कितने टाइप्स के जो है अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं इंडिया में, सबसे पहला जो है दैट इज कॉल्ड डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट गाइस कि इट इज अ फिनोमेनन wherein more people are employed than they actually needed। मतलब ज़रूरत है 15 आदमी का लेकिन काम कर रहा है 20 आदमी। तो ये जो 5 आदमी जो एक्स्ट्रा, ठीक है, जो फालतू का जो काम कर रहा है, दैट 5% की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर इज जीरो। ठीक है, इसका इसका कोई भी ज़रूरत ही नहीं है लेकिन ये 5% एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है। ठीक है, और इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपको देखने को मिलेगा कहाँ? एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। ठीक है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। ठीक है, प्राइमरली ट्रेस इन द एग्रीकल्चर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो आपको डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी देखने को मिलेगा। ठीक, पहला टाइप। दूसरा टाइप हम देखते हैं कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इट इज़ एन अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर ड्यूरिंग अ सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर। ठीक है, जैसे सपोज कि एक साल में 12 मंथ होता है, तो उसको 6 मंथ ही काम मिला, 6 मंथ उसको काम ही नहीं मिला। ठीक है, तो ये जो 6 मंथ उसे जो काम नहीं मिला, तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि दैट इज़ अ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर लेबर इन इंडिया रियरली हैव वर्क थ्रू आउट द ईयर। जो भी फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर लेबरर है, ठीक है, जो खेत में काम करते हैं, ठीक है, तो उसे जो है ज़रूरी नहीं कि उसे जो है हर दिन हर मंथ उसे जो है प्रॉपर काम ही मिले, ऐसा नहीं। सीज़न टू सीज़न उसे काम मिलता है। ठीक है, जैसे अगर फसल को हार्वेस्ट करना है तो उसे वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन हार्वेस्ट के बाद जो है फिर वो 1 मंथ्स जो है फिर बैठा रहता है। ठीक है, फिर जो वेट करता है कि फिर कब नेक्स्ट सीजन है, तो उस सीजन का वेट कर रहा है। दैट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, एग्रीकल्चर लेबरर जो है इन इंडिया रियरली हैव थ्रू आउट द वर्क, मतलब उसे काम मिलती ही नहीं है एग्रीकल्चर लेबरर को पूरे साल में थ्रू आउट द ईयर्स। ठीक है, नहीं मिलती है, तो वहाँ पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इट इज a category of unemployment arising from a mismatch between the jobs available in the market and the skill of the available worker in the market। ठीक है, सपोज कि आप जो है MBA किए हुए हैं, ठीक है, आपकी स्किल आपके पास काफ़ी ज़्यादा है लेकिन जॉब आपको मिल रहा है 10th पास वाला। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मिसमैच है आपके स्किल पे और जॉब प्रोफेशन पे, जो कि मैच ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल कुछ प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। तो many pupils in India do not get a job due to lack of requisite skill and due to the poor education level, it becomes difficult to train them। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। कि ये तो ठीक है, लाइक आपके पास स्किल है, ठीक है, सपोज कि आपके पास स्किल ही नहीं है, लाइक कि आप तो जॉब करना चाहते हैं टीचिंग का लेकिन आपके पास स्किल ही नहीं है। ठीक है, तो फिर कहीं ना कहीं आपके स्ट्रक्चर में ही जो है कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब मिसमैच है, जो रिक्वेजाइट है और आपके पास वो है ही नहीं। ठीक है, मिसमैच है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो इसको जो है आप स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बूस्टअप होगा? तो बाय एडुकेशन, बाय हेल्थ। ठीक है, ठीक, अब देखते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस साइकिल where unemployment rises during the recession and the decline with economic growth। Cyclical unemployment figure in India are negligible। इंडिया में जो उतनी देखने को नहीं मिलता है cyclical unemployment, it is a phenomena that is mostly found in the capitalist economy। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कभी क्या है कि कभी इकोनॉमी काफ़ी बूम, कभी डिप्रेशन, फिर रिसेशन, फिर उठा, फिर बूम, फिर अगेन। ठीक है, तो इस टाइप की जो है काफ़ी देखने को मिलता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। ठीक है, तो जब बूम है यहाँ पे तो वर्क मिलता है, लेकिन इस सिचुएशन में जो नीचे वाला है, ठीक है, इसमें जो है वर्क ही नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इस टाइम में जो वो क्या रहता है, अनएम्प्लॉयड रहता है।
सो दैट इज कॉल्ड साइक्लिकल, मतलब एक साइकिल बनने से जो है वो उससे जो क्या होता है क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट होता है, और बेसिकली ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो है देखने को मिलता है। ठीक है, दैट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एक होता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि इट इज लॉस ऑफ जॉब्स ड्यू टू अ चेंज इन द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बढ़ते कारण जॉब्स लोगों को नहीं मिल पा रही है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इन 2016 वर्ल्ड बैंक डाटा ने प्रिडिक्ट किया है कि दैट द proportion of jobs threatened by automation in India is 69% ईयर ओवर ईयर। ठीक है, क्योंकि 69% अपने आप में काफ़ी एक ह्यूज डाटा है। ठीक है, 69% 2016। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो कॉल्ड सर्च अनएम्प्लॉयमेंट refers to the time lag between the jobs when an individual is searching for a new jobs or is switching between the jobs. In other words, an employee required time for searching a new jobs or shifting from the existing to a new job. Suppose कि कोई पर्सन से लाइक महेश एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। ठीक है, अब इसे जो है इस फैक्ट्री में अब मन नहीं है, अब ये क्या अब खोज रहा है कि कहीं ना कहीं जो मुझे इससे अच्छी जो बेटर फैक्ट्री मिल जाए काम करने को। ठीक है, तो ये जो वक्त लगा इसे लाइक 15 days 1 month। ठीक है, ठीक है, तो ये जॉब खोजने के दरमियान जो है इतना टाइम उसे लगा, तो दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि दिस मीन्स पीपल वर्किंग इनफॉर्मली विदाउट प्रॉपर जॉब कॉन्ट्रैक्ट एंड थर्ड सेंस एनी लीगल प्रोटेक्शन। मतलब वल्नरेबल, वो जॉब तो कर रहा है लेकिन उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, आज जॉब कर रहा है, कल उसको निकाल दे। ठीक है, तो उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, काफ़ी वल्नरेबल है। ठीक है, so this means people's working informally without proper job contracts and thus sense any legal protection. These persons are deemed unemployed। ठीक है, तो ये persons एक्चुअली में क्या है, अनएम्प्लॉयड ही है। His record of their works are never maintained। It is one of the main type of unemployment in India, और एक मेन टाइप है। ठीक है, या तो एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप। अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप क्या है कि इज अ सिचुएशन व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स डिस्करेज द अनएम्प्लॉयड टू गो टू वर्क। उसको डिस्करेज करते हैं कि तुम मत जाओ काम करने के लिए। ठीक है, डिस्करेज, वो ट्रैप में है। सो पीपल फाइंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गोइंग टू वर्क टू हाई व्हेन वन कैन सिंपली enjoying द बेनिफिट बाय डूइंग नथिंग। ठीक है, तो कंपेयर करता है कि क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी अगर हम काम पे जाएं और काम पे ना जाए तो दोनों के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जो है वो देखता है। डिस्क्रिप्शन, while the purpose of a social security and a welfare system is to provide relief to the unemployed, the end of providing them with an incentive not to return to our works. An unemployment trap arises when opportunity cost of going to work जो है इसकी opportunity cost higher than the income received, discouraging people from returning to works and being a productive। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो अपने जो है अपने किस चीज़ को देखता है, लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखता है कि जब अगर हम काम करने जाए और इससे कुछ इनकम जाए जनरेट हो और ना करने जाए तब इसकी जो बेनिफिट है। ठीक है, लाइक लेज़र, तो इसको कंपेयर करता है बेसिकली। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप। अब हम देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया क्या क्या है।
National Sample Survey (NSSO), an organization under the Ministry of Statistics and Programs Implementation, MOSPI, measure अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया ऑन द फॉलोइंग अप्रोचेस। ठीक है, तो एनएसएसओ जो है अ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जो कि मॉस्पी के अंडर में आता है, और उन्होंने जो है अनएम्प्लॉयमेंट को कुछ फॉलोइंग अप्रोचेस के थ्रू मेजर करते हैं। पहला अप्रोच क्या है कि यूजुअल स्टेटस अप्रोच, वीकली स्टेटस अप्रोच, डेली स्टेटस अप्रोच। दिस अप्रोच estimates only those person as unemployed who had no gainful work for a major time during 365 days preceding the date of a survey। ठीक है, यूजुअल स्टेटस बेसिकली वो पर्सन जो अनएम्प्लॉयड है, who had no gainful works for a major time during 365 years। ठीक, वैसे ही वीकली में देखा जाता है। सो दिस रिकॉर्ड ओनली दोज पर्सन आर अनएम्प्लॉयड who didn't have gainful work even for an hour on any day of the weeks preceding the date of the survey। उसी तरह से डेली स्टेटस अप्रोच की अंडर दिस अप्रोच अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ अ पर्सन इज मेजर्ड फॉर ईच डे इन अ रेफरेंस वीक। ठीक है, मतलब डेली के अकॉर्डिंग यहाँ से निकाला जाता है, यहाँ पे वीकली, यहाँ पे ईयरली देखा जाता है। ठीक है, अंडर दिस अप्रोच की अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ अ पर्सन इज मेजर्ड फॉर ईच डे इन अ रेफरेंस वीक, अ पर्सन हैविंग नो गेनफुल वर्क फॉर 1 आवर इन अ डे। अगर एक दिन, सपोज करो कि 1 डे, अगर उसे 1 घंटे भी अगर काम नहीं मिल पा रहा है तो किस कैटेगरी में आएगा? डेली स्टेटस अप्रोच। ठीक है, और वीकली में क्या कि उसे फ्यू आवर्स, ठीक है, अगर फ्यू आवर्स अगर उसे वीक में अगर काम नहीं मिल पा रहा है तो वो वीकली में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका बेसिकली ईयरली में, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड यूजुअल स्टेटस। ठीक है, तो बेसिकली जो है अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर्स यहाँ पे किया गया है एनएसएसओ के अकॉर्डिंग, तो इन दोनों पास बांट दिया है, डे में, वीकली में और ईयर वाइज में। ठीक है, कि अगर डे में 1 आवर्स भी जॉब नहीं मिल, 1 घंटे, 1 घंटे भी अगर नहीं जॉब मिल पा रहा है तो इस कैटेगरी में आएगा डे वाला, डेली स्टेटस अप्रोच। वीकली में कि अगर उसे फ्यू आवर्स अगर नहीं मिल पा रहा है तो वीकली में आएगा। ठीक है, और जो रेस्ट है वो यूजुअल स्टेटस अप्रोच में आएगा। सबसे बड़ी कारण क्या है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? लार्ज पॉपुलेशन। हम सब जानते हैं कि पॉपुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इंडिया इज़ फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द होल वर्ल्ड। ठीक है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो यार काम जो है लोगों को मिले ही नहीं। ठीक है, बेरोजगार रह जाएंगे। लो और नो एजुकेशनल लेवल, वोकेशनल स्किल, वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, तो उसके पास एजुकेशनल लेवल ही नहीं है, लो लेवल ऑफ दिस, ठीक है, वोकेशनल स्किल नहीं है, तो फिर काम कहाँ से मिलेगा? तो फिर बेरोजगारी हो जाएगा। तीसरा, इनएडिक्वेट स्टेट सपोर्ट, कोई गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है। लीगल कॉम्प्लेक्सिटी, लो इंफ्रास्ट्रक्चर, लो फाइनेंशियल, मार्केट लिंकेज टू स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज नहीं है वहाँ पे। ठीक है, जो भी छोटे मोटे जो बिजनेस है उसे लोन नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो अगर लोन ही नहीं मिल पा रहा है तो फिर वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होगी तो फिर लोग वहाँ पे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थर्ड मेजर कारण है। फोर्थ जो है, ह्यूज वर्कफोर्स एसोसिएटेड विद इनफॉर्मल सेक्टर ड्यू टू द लैक ऑफ रिक्वायर्ड educational skill which is not captured in any employment data for domestic help, कंस्ट्रक्शन वर्कर। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को देख सकते हैं जो कि मेजर कारण है हमारे कॉजेज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, 6 पॉइंट है, लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स कंबाइंड विद लैक ऑफ alternative opportunities for agriculture's worker, which makes transition from a primary to secondary in the tertiary sector difficult। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी पॉइंट है। हम देखते हैं कि क्या क्या स्टेप जो है टेकिंग्स किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। सबसे पहला स्टेप जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट
प्रोग्राम IRDP जो है लॉन्च किया गया 1980s में ही, और टू क्रिएट अ फुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द रूरल एरियाज। ठीक है, रूरल एरियाज में जो है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जाए ताकि लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ठीक है, IRDP बेसिकली एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाए। ठीक है, रूरल एरियाज को। ठीक है, सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ for self-employment. This scheme was started in 1979 में इसको स्टार्ट किया गया था विथ ऑब्जेक्टिव टू हेल्प अनएम्प्लॉयड रूरल यूथ्स। ठीक है, जो भी अनएम्प्लॉयड है ठीक है गाँव में, वो यूथ है बिटवीन द एज ऑफ 18 एंड 35 ईयर्स टू एक्वायर स्किल, उसको स्किल दिया जाए। ठीक है, ताकि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ले सके। प्रियोरिटी वॉज गिवन टू SC ST को भी दिया गया एंड वुमेन को भी दिया गया। ठीक है, बाय मर्जिंग द टू विज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है, दो को मर्ज किया गया। क्या क्या? NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड द रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम RLEGP। ठीक है, दोनों को मर्ज करके जो है जवाहर रोजगार योजना को स्टार्ट किया गया विथ इफेक्टिवली 1 अप्रैल 1989। ठीक है, जो कि 18-20 कॉस्ट शेयरिंग है बेसिस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। स्टेट आपकी 80% और 20%, सॉरी 80% सेंटर, 20% स्टेट जो है इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का ही जो है ये सारा ये स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने ले रखी है। चौथा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मनरेगा। इट इज़ एन एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो कि लॉन्च हुआ था 2005 में। ठीक है, और ये प्रोवाइड करते हैं सोशल सिक्योरिटी, कम से कम जो है 100 डेज का वर्क मिले, पेड वर्क हो। ठीक है, पर ईयर टू ऑल द फैमिलीज whose adult member opt for unskilled labor incentive to work। ठीक है, तो वही लोग जो अनस्किल्ड है, ठीक है, अनस्किल्ड लोगों को जो है मनरेगा के तहत उसको एम्प्लॉयड दिया जाता है। ठीक है, लाइक कंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो लोग फिर क्या अनएम्प्लॉयड मीन्स एम्प्लॉयड हो जाएंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो कि लॉन्च 2015 में ही हुआ है, हैज़ एन ऑब्जेक्टिव। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि एनेबलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन यूथ्स टू टेक अप इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल। ठीक है, ताकि वो जो है इंडस्ट्रीज का जो है मतलब जो इंडस्ट्रीज की जो रिलेवेंट स्किल है उसको गेन कर सके। ठीक है, उसको ट्रेनिंग दिया जाए दैट विल हेल्प देम इन सिक्योरिंग अ बेटर लाइवलीहुड। ठीक है, तो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। किस पे बेस्ड है? इंडस्ट्रीज रिलेवेंट स्किल ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो कि लॉन्च 2016 में हुआ है। मेन एम क्या है? एक ऐसी इकोसिस्टम बनाई जाए जो कि प्रमोट करे, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप्स को पूरे अक्रॉस इंडिया। उसी तरह से स्टैंड अप इंडिया जो कि लॉन्च 2016 में ही हुआ है। मेन एम्स टू फैसिलिटेट बैंक लोन। बैंक लोन जो है मिले अब 10 लाख एंड 1 करोड़ एटलीस्ट 1 SC ST borrower and at least 1 woman borrower per bank branch for setting up a greenfield enterprises। ठीक है, तो कम से कम जो है एटलीस्ट एक ब्रांच से एक SC एक वुमेन जो है लोन ले, और उसमें कितनी की है? 10 to 1 करोड़ तक जो है इस स्कीम में, दैट इज स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, तो ये जो 7 स्कीम जो हम लोगों ने डिस्कस किया है सारे अनएम्प्लॉयमेंट द गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सके। ठीक है, ओके, तो गाइस ये लेक्चर्स आई थिंक आपको ये जो स्कीम है गाइस एटलीस्ट आपको सारा याद करना है। ठीक है, तो स्टेट टेकन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसके PDF जो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में इसके टेलीग्राम लिंक डाल देंगे तो आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। इस लेक्चर्स की जो PDF मिल जाएंगे। ओके, ओके गाइस, थैंक यू।